कैसे आए और तुम बहू कैसे बन करके आई? तुम पागल हो गई हो? तुम्हारा दिमाग सही है कि नहीं है? तो उनकी बहू कहती है, संत भगवान, मैं तो अपने दिमाग से सब कुछ सही सही कही हूँ, और इसमें भी अगर आपको संदेह है तो चलो संत के पास जाते हैं और जाकर के समाधान करते हैं। देखिए वो कैसी बहू थी, कैसी संस्कारी बहू थी। देखो संस्कार घर से आए ना तो उनकी पहचान उनकी बातों से होती है। पहली पहचान उनकी सूरत से होती है, दूसरी पहचान उनकी बातों से होती है। इसलिए कहीं भी जुबान खोलना ना, बात करना तो बहुत सुंदर बात करना, ताकि लोग जान जाए कि बहुत समझदार और संस्कारी घर की बहू बेटी है। अब उनके ससुर को कही वो, तो दोनों गए जहाँ संत थे, और वहाँ पर सेठ जी जाकर के उनकी बंदगी किए। और बंदगी करने के बाद संत जी कहे, सेठ जी सब कुशल मंगल? तो सेठ जी ने कहा, क्या कुशल मंगल? कहते हैं जिनके घर संत आते हैं उनका घर सोना सोना हो जाता है, और जिनके घर से संत जाते हैं उनका घर सुना सुना हो जाता है। और हमारे घर संत आए तो संदेह शुरू हुआ, और संत के आने से झगड़ा शुरू हो गया। तो आना और जाना दोनों समस्या का कारण हो गया। तो संत ने कहा, सेठ जी ऐसी क्या बात हो गई? क्या संदेह हुआ? क्या झगड़ा हुआ? तब सेठ जी ने कहा, हमारी बहू को पूछने नहीं आया, वो कहा बैठी कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तब संत ने कहा, तुम्हारी बहू कितनी समझदार और कितनी संस्कारी है। सेठ जी आप सौभाग्यशाली कि ऐसी बहू आपको मिली है। तो सेठ जी सोते पागल बहू के कहते हैं कि संस्कारी बहू है। तो उन्होंने कहा, संत भगवान ये कैसे? तब संत ने कहा, तुम्हारी बहू कही कि इतनी जल्दी क्यों आ गए, तो तुम्हारी बहू हाथ की घड़ी से नहीं, जीवन की घड़ी से पूछी कि संत भगवान इतने जल्दी साधना में क्यों आ गए? क्योंकि जवानी का उम्र है, खेलने खाने भोग विलास का उम्र है, और इस उम्र में साधना में क्यों आ गए? तो मैं कहा कि समय का पता नहीं, मतलब कब मौत हो जाए, कब जिंदगी समाप्त हो जाए, इसका पता नहीं, इसीलिए मैं जल्दी साधना में आ गया। तो शेर जी ने कहा, अच्छा तो मेरी बहू हाथ की घड़ी से नहीं जीवन की घड़ी से पूछी, इसको तो मैं समझ ही नहीं पाया था। संत जी ये बात तो समझ में आ गया, लेकिन आप पूछे तुम्हारी उम्र कितनी, तो बताए कि 5 साल की हूँ, तो कितना झूठ बोलती, ये बात मुझे समझ में नहीं आया कि इतना झूठ भी बोलती है। तब उनकी बहू कही, संत भगवान जब मैं ससुराल आई तो 20 साल की रही, और मैं जब ससुराल आई तो सब बहू देखने आते थे, पड़ोसन लोग, और आती थी सब लोग और बैठती थी तो चर्चा करने लगती थी, और धीरे धीरे चर्चा करते करते सत्संग की बात बताते बताते मेरे अंदर भी भर गया। सब कहने लगे कि मनुष्य जीवन बड़े सौभाग्य से मिलता है, मनुष्य जीवन को धोखे में नहीं खोना चाहिए, ऐसे नहीं बिताना चाहिए, और सत्संग भजन करना चाहिए। मुझे समझ में आया तो मैं सत्संग में जाने लग गई। तब मुझे समझ में आया कि जीवन की कीमत कितनी है, और मैं सत्संग में जाने लगी तो सत्संगी हो गई, और सत्संग करते करते मुझे 5 साल हुआ है, इसलिए मैं कहीं मेरी उम्र भी 5 साल की है। जब मैं सत्संग में जाने लगी तो मेरे पति डांटने लगे, तो मैं उनको भी समझाई कि देखो जी, मनुष्य जीवन की गाथा ऋषि मुनि गाते हैं, वेद पुराण में कहते हैं कि बड़े भाग मानुष तन पावा, और मनुष्य तन पाकर के केवल हम खाए सोए कमाए, इसका क्या महत्व है? हम भजन करें, भक्ति करें, जीवन का कल्याण करें। तो मेरी बात सुन करके मेरे पति भी सत्संग में जाने लगे, इसलिए मैं कही, और सत्संग में जाते जाते उनको 2 साल हुआ है, इसलिए मैं कही कि मेरे पति की उम्र भी 2 साल की है। जब हम दोनों सत्संग में जाने लगे तो सास का मुंह फूल गया, क्योंकि कहीं कहीं ऐसा होता है ना, बहू से कहीं गलती हो जाए तो सास का मुंह फूल जाता है। तो लेकिन मैं सास को भी समझाने लगी, नाराज नहीं होती थी। देखो माता जी, हम इतना सुंदर मनुष्य जीवन पाए हैं, भजन करे, भक्ति करे, धर्म का परमार्थ का काम करे, तो धीरे धीरे वो भी लाइन में आए और सुनी, और सुनते सुनते समझ में आ गया, तो अभी सत्संग में जाने लगी,
और सत्संग में जाते जाते उनको 6 महीना हुआ है। इसलिए मैं कही कि मेरे सास की उम्र भी 6 महीने की है। और देखो ना संत भगवान, आप मेरे घर में आए थे, मेरे ससुर जी कमरा में बगल में बैठे थे, बंदगी भी करने नहीं आए, सत्संग भजन भक्ति क्या करेंगे। इसलिए मैं कही कि ससुर का भी जन्म ही नहीं हुआ है। तो शेर जी बिल्कुल सुने और समझे, बात तो बिल्कुल सही है। अभी तक मैं न कभी सत्संग में गया हूँ, न भजन किया हूँ, न भक्ति किया हूँ, लेकिन आज मेरी बहू मेरी आंखें खोल दी। अब आज के बाद मैं सत्संग में जाऊंगा और भजन भक्ति करूंगा। अब सब बातें मुझे समझ में आ गया। ऐसा कह के जब दोनों गए तो शेर जी क्या के धनवान तो थे ही, बड़े बड़ा गोदाम था उनके यहाँ। अब वो गए, अब मन में प्रभाव था उनका, तो क्या किए, गोदाम में जो चावल का गोदाम था ना, तो गरीब आवाज करवा दिए, गुहार करवा दिए, छत्तीसगढ़ में कहते हैं हल्ला करवा दिए। तो जो एकदम गरीब व्यक्ति रहे तो लाइन लगी रही और दान लेने के लिए, तो दान लेने के लाइन लगी थी और चावल था उनके यहाँ बहुत। तो जिनके यहाँ खाने को सामान नहीं था, चावल नहीं था, वो लोग लाइन से खड़े थे। अब जाने बहू को प्रभाव पड़ा कि मेरे ससुर जी इतना बदल गए, एक ही बार में संत की बात सुनकर को इतना प्रभाव पड़ा है और वो दान देना शुरू किए हैं और इतनी लाइन लगी है, तो देख करके तो आऊँ कि क्या दान दे रहे हैं। तो गए तो दान देना शुरू किए थे। तो क्या दे रहे थे, मोटा मोटा चावल जिसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए थे, जिसको छत्तीसगढ़ में क्या कहते हैं, पताड़ी। अब बड़े बड़े पड़ गए थे, बड़े बड़े मोटा मोटा चावल था, कीड़े हो गए थे, तो उसको दान में दे रहे थे। तो उनकी बहू देखिए कितनी समझदार थी, संस्कारी थी, थोड़ा चावल ले आई और पछोड़ करके धो करके उसको सुखा दी और सुखा करके आटा बनाई और आटा बना करके रोटी बनाई। कैसे रोटी बनाई, जैसे गेहूं आटा के रोटी बनाओ ना तो उसको पतला रोटी कहते हैं, पतला पतला बनाना होता है। और चावल आटा के रोटी बनाओ ना तो भात को मिला करके बनाओ मोटी रोटी तो नरम होता है, और केवल चावल आटा बस रहे और भात ना मिलाओ तो रोटी कड़ी होगी, जिसको खपुर्री रोटी कहते हैं। उसको चावल डाल करके बनाना तो नरम बनता है। अब वो बनाई थी तो केवल आटा आटा का बनाई थी, तो और बनाने के बाद शेर जी को खाने दी। तो इतनी कड़ी रोटी थी कि हाथों से तोड़ो तो टूटता नहीं था और दांतों से काटो तो कटता नहीं था। सही। तब शेर जी ने कहा, बेटी आज तुम्हें क्या हो गया है, रोज पतली नरम नरम रोटी और गरम गरम और घी लगा लगा करके रोटी देती थी, आज मोटी मोटी कड़ी कड़ी रोटी दे रही हो, जो दांतों से काटो तो कटता नहीं और हाथों से तोड़ो तो टूटता नहीं, तो क्या बात है। तो उनकी बहू कहती है कि पिताजी मैं तुम्हें अभ्यास करवा रही हूँ। कहिए क्या अभ्यास करवाने की बात है, कहीं ऐसे रोटी खाएंगे जो अभ्यास करवा रही हो। तो उनकी बहू कहती, पिताजी आज जो देंगे ना कल वही खाने को मिलेगा, रोटी खाने की आपकी आदत है, चावल खाते नहीं हैं, और जो चावल आप मोटा मोटा चावल जिसमें बड़े बड़े कीड़े पड़ गए हैं उसी को दान में दे रहे तो वही तो आपको मिलेगा, इसलिए खाने का अभ्यास नहीं होगा तो कैसे खा पाओगे, इसलिए खाने का अभ्यास करवा रही हूँ। पिताजी जो आज आप देंगे ना वही कल आपको मिलेगा, इसलिए हम लोग को चाहिए कि जो लेना चाहते हैं, जो उपयोग की चीज़ है उसी को दान देना चाहिए, वही हमको मिलता है। तब उनको समझ में आया और कही, वाह बेटी तुम तो मेरी आंखें खोल दी, तुम मेरी सिर्फ बहू नहीं हो, मेरे घर की लक्ष्मी हो जो मेरी आंखें खोल दी। अब आज से मैं इस तन को संतों की सेवा में लगाऊंगा, मन को भजन भक्ति में लगाऊंगा और धन को धर्म में लगाऊंगा, मेरी आंखें खोल दी। वाह बेटी, ऐसे धन्यवाद देकर के सेठ जी गए और तन मन धन को समर्पित करके भजन भक्ति और सेवा में लग गए और जीवन सफल कर दिए। ऐसे एक संस्कारी बहू हो ना
तो पूरा घर संस्कारी हो जाता है, जीवन सुंदर बन जाता है। इसलिए तो कहते हैं, इसीलिए ही कहा है, नारी तो नारायणी कर अपनी पहचान, पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। पीर पैगंबर जो भगवान राम जिनकी आज पूजा कर रहे हैं, मान रहे हैं ना, वो भी तो किसी माँ के गर्भ से आए हैं। इसलिए तो कहे ना, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, भगवान कृष्ण, जिनको भी कहो भगवान, वो माँ के गर्भ से ही आए हैं। इसलिए कहे हैं, हे नारी, नारी तू नारायण, तू नारायणी है, अपनी पहचान करे। पीर पैगंबर ऋषि मुनि तेरी गोदी से हुए महान। नारी देश की जग जाए अगर, युग स्वयं बदलता जाएगा, और देवी दिव्य चिंतन जगाए अगर, हर मनुष्य देव बन जाएगा। हर मनुष्य देवता बन जाएगा अगर नारी दिव्य चिंतन जगा ले, अपने हृदय को जागृत कर ले और सुंदर संस्कार बना ले। इस वाह, कुत्ता आया तो ताली बज गई, कितनी अच्छी बात। संतों के भजन सुनने में ही ताली की आवाज नहीं आई, लेकिन सत्संग के जगह में कुत्ता का आना चाहिए, आश्चर्य की बात है। इसमें ताली बजना और आश्चर्य की बात है। यहाँ लोग आकर के बैठेंगे ना तो ताली नहीं बजाएंगे। देखो बेटी आ रही है, अब कोई ताली बजाएंगे? नहीं बजाएंगे। लेकिन वो एक कुत्ता आया तो हंसी आ गई। इसका महत्व तो यही है सज्जनों, कि पशु पक्षी को सत्संग से कोई मतलब नहीं है। यहाँ ला करके बिठा भी दो ना, तभी महत्व नहीं समझेंगे। और